हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एंड चैप्टर इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सो इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज। सो दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम सबसे पहले बेसिक्स करेंगे और फिर कुछ MCQ सॉल्व भी करेंगे। देन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ये सारा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। सो ये सारे MCQ जो हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो हमने लिए हैं ओसवाल पब्लिशर्स की बुक ओसवाल गुरुकुल से। सो इस बुक में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये सारे ही सब्जेक्ट्स के होंगे सेम बुक में। ठीक है, एक ही बुक में इंग्लिश भी होगा, हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स भी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन सेम बुक। सो दिस इज गुड बुक। सो क्लास 10 टर्म 1 के लिए ये बुक है। ठीक है, और ये बुक परचेज करने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। सो सबसे पहले बेसिक्स पे देखें तो देखिए बेसिक में क्या रहेगा। दिस इज अ सर्कल। ठीक है, सर्कल। सो अगर हम इस बाउंड्री की लेंथ अगर हम देखें तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मान लो ये वायर का है और आपने वायर को काट दिया एक जगह से और ये वायर सीधी कर दी, तो दैट लेंथ इज कॉल्ड दिस पेरीमीटर, है ना। तो इसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर पाई इज 22/7। ठीक है, और अगर हम बात करें इस एरिया की, सपोज मुझे यहां पे कलर करना है तो ये एरिया विल कम हियर, दिस एरिया। तो इस एरिया को बोलते हैं πr²। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कम्स, देखो ये है रेडियस। सेंटर को अगर हम किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे ज्वाइन करते हैं तो रेडियस मिलती है, और ये भी रेडियस है, और ये आर्क है, पार्ट ऑफ द सर्कल इज आर्क। तो इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और मान लो ये एंगल थीटा है, 30 डिग्री 60 जो भी है, थीटा है, और ये रेडियस है। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज θ/360 इंटू πr²। दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट। सो दिस इज माइनर सेक्टर, और ये जो बचा बाहर ये मेजर सेक्टर है। तो देखिए अगर आपको, ये तो माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, अगर मेजर सेक्टर का निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दो तो आपका मेजर का आ जाएगा। तो वो बाद की बात है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है कैसे हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। ये लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्क की लेंथ। तो इसके लिए फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो अगर आपके पास थीटा दिया है एंड रेडियस दिया है। नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंट। देखिए ये सर्कल है, और अगर हम सर्कल पे किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये बनती है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड बनती है। तो कॉर्ड और आर्क जो एरिया बनाते हैं बाउंड करके, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो हमारे पास दो सेगमेंट बन गए, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो ये एरिया कैसे निकालना है, तो यहां पे एक रेडियाई ड्रॉ कर दो। तो देखिए हमें सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज सेक्टर ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो सेगमेंट का आएगा ना। तो ये मान लो थीटा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज दिस θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला एक अलग से है, यहां पे हाफ r² sin थीटा। ठीक है, हाफ r इज रेडियस एंड sin थीटा, थीटा इज दिस। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी बात ये टेंजेंट की भी होगी इस क्वेश्चन में। तो देखिए मैं आपको टेंजेंट के बारे में समझा दूं। ये सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम एक लाइन खींचते हैं जो सर्कल को एक बार टच करे, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये अगर हम इस पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर सर्कल के ऊपर बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करें तो वो दो टेंजेंट हम ड्रॉप कर सकते हैं एट द मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉप की जा सकती हैं, और इन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर।
और रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पे, तो वो 90 डिग्री रहता है। तो ये चीज़ आपको काम आएगी आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जो कि बी एंगल पे राइट एंगल्ड है। तो ये बी एंगल ले लिया हमने और ए और सी यहाँ ले लेते हैं, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, बी सी इज 12 सेंटीमीटर, ए बी इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल इज व्हाट। हमें क्या करना है, एक सर्कल है यहाँ पे जो इस ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है, इस ट्रायंगल के बीच है जो सर्कल, उसकी रेडियस फाइंड करनी है। चलो ये फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो ये जो सर्कल है हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी सी एंड दिस इज 90 डिग्री। तो ये है 12 और ये है आपका 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर दैट इज 144 प्लस AB स्क्वायर दैट इज 25। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो AC आ जाएगा आपका 13। तो ये 13 आ गई लेंथ AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ABC ट्रायंगल है इसका एरिया हम दो तरह से निकालेंगे। एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इज 12 एंड हाइट इज 5। ठीक है, और इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। देखिए हमें ये रेडियस निकालनी है ना, तो ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, और हमें ये भी ज्वाइन करने हैं आपस में पॉइंट, ओ मान लो इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ABC ट्रायंगल का एरिया हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना, इन ट्रायंगल के एरियाज का हम सम करें तो वो भी तो ABC ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा ना, तीनों का सम। तो वो हम यहां लिख देंगे, ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया, वो भी ट्रायंगल ABC का एरिया हो गया। तो देखिए ट्रायंगल BOC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस तो 12 हो गया और हाइट R होगी। ठीक है, प्लस BOA का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस 5 हो गया और हाइट R होगी, प्लस AOC का एरिया देखो क्या होगा, हाफ इंटू बेस 13 हो गया और हाइट R होगी। अब यहां से R आ जाएगा, देखिए ये 30 बन गया इज इक्वल टू ये बन गया 6R प्लस ये बन गया 5/2R और ये बन गया 13/2R। सो यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये बन गया 12R प्लस 5R प्लस 13R। ठीक है, तो ये इधर चला गया तो बन गया 60 और ये 17 प्लस 13 30R। सो R इज 60/30 दैट इज 2। सो रेडियस आ गई 2। सो देखते हैं 2 ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन इज हियर 2। नेक्स्ट इज इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 यूज पाई 22/7 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr एंड रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो 37 है। ठीक है, तो यहां पर आप पाई की वैल्यू भर सकते हो 2 इंटू 22/7 और r आप कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, 2 इंटू 22/7 माइनस ये 1 बच जाएगा जब कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे रेडियस निकालनी है तो ये बन जाएगा 44/7। तो एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे, ये तो 44 ही बनेगा माइनस ये 7 बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 37 ही बचेगा, ओवर 7 इज इक्वल टू 37। तो ये 37 कट सकता है और ये 7 इधर चला जाएगा, तो R हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7। नेक्स्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको 2πr जो है वो 22 दिया है क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए एक सर्कल है और अगर हम इस सर्कल को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इट मीन्स क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, वो क्वाड्रेंट का हो गया क्योंकि 4 हिस्से हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये निकालना हमें, ये तो यहाँ से R आ जाएगा, R इज 22/2π, यहाँ चला जाएगा तो पाई यहाँ चला गया, तो R बन गया 22/2 पाई मतलब 22/7 दैट इज विल कम अप, ये कट हो गए, 7/2 रेडियस आ गई। ठीक है, तो भर दो इसमें, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा πr²/4। सो पाई R स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 ओवर 4, तो 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो कटिंग करो, कट कट 2 1 जा 2 11 जा, सो 11/8 आ जाएगा, सॉरी 11 7 जा 77, तो 77/8 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
if the area of a circle is equal to the area of the circle is equal to the sum of the areas of the two circles of diameter 10 centimeter and 24 centimeter, then the diameter of the larger circle is what? देखिए हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का डायमीटर 10 है तो उसकी रेडियस हम 5 ले लेंगे, और एक का डायमीटर 24 है तो उसकी रेडियस हम 12 ले लेंगे। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। अब एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है इसका एरिया, तो उसकी हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो मान लो उसकी रेडियस R मान लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, छोटे सर्कल का एरिया दैट इज 5 इंटू पाई 5 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है ना एरिया, तो पाई 5 स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े का एरिया पाई R स्क्वायर। तो हमें R निकालना है यहाँ से, तो पाई पाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो पाई कट जाएगा, तो बचा क्या 25 प्लस 144 इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो R स्क्वायर बन गया 169, सो R इज 13। तो R बच्चों 13 है तो डायमीटर 26 बन जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। देखिए इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसमें कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस a है, तो ये a है, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, अगर बच्चों ये a है ना लेंथ, तो ये 90 बनता है, सबको पता है, अभी मैंने सिखाया आपको। ये भी 90 बनता है, ये भी 90 होता है, ठीक है। स्क्वायर है क्योंकि 90 है, फिर ये भी, तो ये तो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन गया आपका। तो ये सारे ही स्क्वायर बन जाएंगे सिमिलरली, है ना, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90, और देखिए ये दोनों बराबर भी तो है आपस में, तो ये सर्कल स्क्वायर ही बनेगा, साइडें भी बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऑल दीज आर इक्वल, सो बन गया स्क्वायर। तो ये भी a हो जाएगी क्योंकि ये साइड a है तो ये भी a ही होगी, तो a सारी a हो जाएंगी। तो पेरीमीटर कितना बन गया स्क्वायर का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8a बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर and 3 centimeter respectively. The diameter of the circle having area equal to the sum of two circles is what? देखो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे सर्कल का डायमीटर बताना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। सेम क्वेश्चन है ये ना, वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर आल्सो, सो यू डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, यू कैन सी द ऑप्शंस आल्सो। सो अगर आपने सही निकाला तो आप चैट बॉक्स में लिखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस देन व्हाट इज डायमीटर। देखिए एरिया जो है ना वो सर्कमफ्रेंस के ट्वाइस के बराबर है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई r। ये दोनों बराबर है, न्यूमेरिकली बराबर है, ऐसे बराबर नहीं हो सकते क्योंकि एरिया जो है वो यूनिट स्क्वायर में आता है और पेरीमीटर जो वो यूनिट में आता है ना। तो न्यूमेरिकली इक्वल है, मीन्स नहीं कि नंबर इक्वल है आपस में। तो पाई पाई कट, r स्क्वायर के साथ एक r कट, तो r4 आ गया। हमें क्या निकालना है डायमीटर, तो 8 आ जाएगा वो, ठीक है। सो दिस इज, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अगले क्वेश्चंस। सो ये हमारे कुल मिला के 35 क्वेश्चंस के करीब होंगे। सो वॉच दिस वीडियो ऑल्सो एंड नेक्स्ट पार्ट्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज द बुक, दिस इज अ गुड बुक एंड ऑल इन वन, ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन द सेम बुक। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।